हेलो हेलो हेलो, आ जाओ। पहले थोड़ा सेटअप कर लें। यस, सीए फाउंडेशंस के स्टूडेंट्स आ जाओ, और एक क्वेश्चन करना है आज हमें। ठीक है, आरटीपी कंटिन्यू हो रही है, सीए इंटर की और सॉरी सीए फाउंडेशन की मई 2025 की आरटीपी कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, कि पहले अपन ने सेकंड क्वेश्चन देखा था, आज हम देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपको पता है वीडियो को लाइक करना है और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। और इस क्वेश्चन वाले सीरीज का आपको फायदा तो पता ही है कि आप क्वेश्चन तक तो पहुंच नहीं पाते, है ना। पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है, आपकी और एक रिवीजन हो जाएगी। पर नहीं पहुंचे तो बस कान में हमारा हेडफोन्स लगाना है, ठीक है, और वॉक करते करते आपके एक दो क्वेश्चन होते रहेंगे। तो कैसे क्वेश्चन लिखना है, कैसे पढ़ना पड़ता है, वो हम सब इसमें एकदम डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज आपको मैं बता दूंगी कि क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने। आपको पूरा आंसर आप रट्टा तो नहीं मार सकते, बट आपको सही तरीके क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा पिक्चराइज्ड वे में। ठीक है, एंड सेकेंडली पॉइंट वाइज कैसे आंसर लिखना है वो भी समझ में आ जाएगा। इन डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊंगी ऑफ कोर्स, ठीक है, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन का वीडियो है ये। ठीक है, एंड बाकी जो भी अगर आपको टेलीग्राम चैनल जब हमारा ज्वाइन करना है उसकी लिंक वगैरह मैंने नीचे दी गई है, तो यू कैन जस्ट चेक इट आउट। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन। क्या लिखा है? साहिल deals with pre-owned cars. Okay, Raju sold his accidental car to Sahil by fraud. Okay, Sahil could not find that car was accidental. Sahil को नहीं पता. Akshay, a customer, visited to workshop of Sahil with intention to purchase a pre-owned car. ठीक है, अक्षय खरीदने के लिए. Akshay informed Sahil his intention with the condition that car should be free from any accident. ठीक है, Sahil sold that car to Akshay on erroneously believing that car did not face any accident. ठीक है, आफ्टरवर्ड अक्षय फाउंड दैट कार वॉज एक्चुअली एक्सीडेंटल केस, बाद में उसको पता चला. ही sued साहिल टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो डैमेजेस फॉर एक्सपेंसेस सफर्ड ऑन कार. अब हमें क्या देखना है, पहले हम केस समझ लेते हैं, फिर हम देखते हैं क्या करना है. okay? 3 लोग हैं कहानी में, राजू, साहिल और अक्षय. ठीक है, साहिल कौन है? प्री ओन्ड कार डीलर. ठीक है, राजू कौन है? जिसने कार बेची. क्लियर? किसको बेची? साहिल को. ठीक है, क्या बोल के बेची? क्लियर कार है, नॉन एक्सीडेंटल, क्लियर है कार, उस पर कोई भी एक्सीडेंट क्लेम नहीं, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है. ठीक है, बट एक्चुअली क्या था? वो एक्सीडेंटल कार 3 थी. तो राजू ने क्या किया? फ्रॉड किया, फ्रॉड से उसको बेचा. ठीक है, अब आगे कौन आया उसके पास? अक्षय. ठीक है, अक्षय आया कार खरीदने के लिए. अब उसको चाहिए थी नॉन एक्सीडेंटल कार, उसकी वो ही कंडीशन थी. सेल की कंडीशन मतलब परचेज की कंडीशन क्या थी? परचेज करने की कार कि जो भी आप कार मुझे दोगे वो नॉन एक्सीडेंटल होनी चाहिए. ठीक है, क्लियर? अब साहिल ने क्या किया? उसको वही जो कार उसको राजू से मिली थी उसने बेच दी. ठीक है, बट उसको पता था क्या कि वो एक्सीडेंटल है या नहीं है? उसको नहीं पता था. तो ही इनोसेंटली विदाउट नोइंग द फैक्ट कि वो एक्सीडेंटल है, उसने एज अ नॉन एक्सीडेंटल उसको बेच दी. ठीक है, क्लियर? अब बाद में क्या हुआ? अक्षय को पता चला कि एक्चुअल ट्रूथ क्या है, एक्चुअली वो एक्सीडेंटल कार थी, उसको बाद में पता चल गया. ठीक है, तो इसीलिए उसने क्या किया? साहिल को स्यू किया, साहिल को स्यू किया. ठीक है, और इसके लिए आपको क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया था एंड उससे डैमेजेस मांगे. तो दिस इज द केस. क्लियर? अब हमें पूछा क्या है, दैट इज द मेन थिंग. क्या पूछा है? टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्टेट वेदर अक्षय वॉज एलिजिबल टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस फ्रॉम साहिल. राजू कहीं से नहीं आ रहा है. ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि अक्षय को कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करने का राइट है क्या, और उसको डैमेजेस क्लेम करने का राइट है क्या. क्लियर? अब आते हैं आंसर पे. किस चीज का है ये? आपको आंसर या उसका कॉन्सेप्ट पता है कि कौन से कॉन्सेप्ट पे ये पूछा गया है? ऊपर क्या हुआ था? राजू ने फ्रॉड किया था साहिल के साथ, बट साहिल ने फ्रॉड किया है क्या? नहीं. तो इट्स अ प्योर केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन. इट्स अ प्योर केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन.
ठीक है, तो अब इसका आपको आंसर क्या लिखना है, आंसर कैसे फ्रेम करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पहले तो कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट पे पूछा गया है वो आपको पता होना चाहिए। केस आपको समझ गया। ठीक है, फ्रॉड राजू ने साहिल पे किया है, बट हम किसकी बात कर रहे हैं, साहिल और अक्षय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में कुछ भी फ्रॉड नहीं हुआ है। इट्स अबाउट मिसरिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, डेफिनेशन। ठीक है, उसमें सिंपल 3 चीजें तुम्हें बतानी है। द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच ऑफ फॉल्स बिलीव्स इट टू बी ट्रू बट विच इज नॉट जस्टिफाइड बाय द इंफॉर्मेशन। मतलब क्या, फैक्ट है वो चीज, ठीक है, एक्चुअल में वो चीज हुई है। ठीक है, ऐसा किसको लग रहा है, जैसे इस केस में किसको लग रहा था, साहिल को, मेकर को। ठीक है, दैट फैक्ट बिलीव्स टू बी ट्रू बट एक्चुअली वो ट्रू है क्या, नहीं, वो फॉल्स है। ठीक है, बट उसके पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, उतना प्रूफ नहीं है कि वो उस चीज को सही साबित कर सके। उसको लगा कि वो सही है बट एक्चुअली सही नहीं था, और ना ही उसके पास उतनी इंफॉर्मेशन थी ये प्रूफ करने के लिए कि वो सही है या नहीं। दैट इज वन थिंग, उसको बोलते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। सेकेंड मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, कि व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंशन टू डिसीव, गलत करने के इरादे से ड्यूटी ब्रिच नहीं की, मतलब कि जो काम था उसको ब्रिज नहीं किया, या जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको ब्रिज नहीं किया, या जो भी कंडीशंस थी उसको ब्रिज नहीं किया। ठीक है, इनोसेंटली विदाउट गलत इंटेंशन ब्रिज हुआ है, तो दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन। तीसरा, व्हेन अ पार्टी कॉजेज इनोसेंटली द अदर पार्टी टू मेक मिस्टेक एज द सब्जेक्ट मैटर, जो एग्रीमेंट का मेन चीज थी वही मिस्टेक हो गई। जैसे इस केस में मेन चीज क्या थी, मेन कंडीशन क्या थी कि वो कार एक्सीडेंटल नहीं होनी चाहिए, बट एक्चुअल मिस्टेक उसी में ही हो गई, इनोसेंटली। एवरी टाइम ये इनोसेंटली विदाउट एनी इंटेंशन ये वर्ड मिसरिप्रेजेंटेशन के डेफिनेशन में आना ही चाहिए। ठीक है, काइंड ऑफ की वर्ड बोल सकते हैं इसको। तो पहला पार्ट हो गया डेफिनेशन का। ठीक है, दूसरा पार्ट आप क्या लिखोगे कि क्या हो सकता है इन केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, क्या रेमेडी है और क्या नहीं है। ये 2 चीजें अपने को लिखनी है। सेकेंड सेंटेंस हमारा क्या होगा डेफिनेशन के बाद, कि इन केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन अदर पार्टी कैन अवॉइड और रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट और एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट। 3 चीजें हो रही है, अवॉइड कर सकती है, रिसाइन कर सकती है, या फिर एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, बट और सेकेंड नंबर का केस, और सेकेंड नंबर का सेंटेंस क्या होगा, damages can be claimed in case of fraud and not for misrepresentation. So what can be do and what cannot be do. सेकेंड पॉइंट तुम्हारा वो होना चाहिए, पहला डेफिनेशन, दूसरा कि क्या कर सकते हैं इन केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, क्या नहीं कर सकते, अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, या एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे, एक्चुअल केस, शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, एक्चुअल केस क्या था कि राजू ने साहिल को फ्रॉड तरीके से सेल किया। ठीक है, साहिल ने अक्षय को एररनियसली बोल के कि भाई ये एक्सीडेंट वाली कार नहीं है, उसने उसको बेच दिया। ठीक है, बाद में अक्षय को पता चला कि वो एक्सीडेंटल कार थी, तो उसने साहिल को स्यू कर दिया और डैमेजेस भी क्लेम किए। ऐसे एकदम शॉर्टली तुम्हें केस स्टडी लिखनी है। ठीक है, एंड लास्ट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन कैसे लिखा है उसने, कि साहिल को कोई आइडिया नहीं थी, साहिल हैड नो आइडिया। ठीक है, और उसने कार बेच दी। ठीक है, तो इट इज अ मिसरिप्रेजेंटेशन एंड नॉट फ्रॉड। सिंपल, एक ही सेंटेंस में। तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द इंटेंशन ऑफ अक्षय, मतलब वो उसको राइट है अवॉइड करने का, बट डैमेजेस क्लेम करने का नहीं है। तो इसको ना कभी भी जब कंक्लूजन लिखोगे, जो ये फाइनल आंसर है, जैसे ये फाइनल आंसर हुआ, तो ट्राई टू एटलीस्ट उसको तुम अंडरलाइन करो, ताकि जो एग्जामिनर है उसको क्लियरली वो चीज दिखे। ठीक है, सो दैट्स इट, ये क्वेश्चन खत्म हुआ। आपको आई होप पता समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। पूरा क्वेश्चन इसे सिर्फ पढ़ने से अच्छा मेक दैट पॉइंट्स, कि कैसे हमें पॉइंट वाइज आंसर्स लिखने। जैसे मैंने आपको यहाँ पे 4 पॉइंट बताए, पहला डेफिनेशन, दूसरा क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, ठीक है, तीसरा तुम शॉर्ट में केस स्टडी लिख दो, और चौथा कंक्लूजन लिख दो। सिंपल। हमें प्रोविजन तो क्या है वो पता है, बट तो कैसे लिखना है, अभी जैसे मैंने इसी में ही 2 पॉइंट बताए कि डेफिनेशन भी लिख दो और क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। तो ऐसे पॉइंट वाइज तुम अपने ही आंसर तुम्हें फ्रेम करने, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो वीडियोस तो चल ही रहे क्वेश्चंस के। ठीक है, तो एक बार कान में लगा के एक बार भी सुन लिया तो आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया, क्वेश्चन भी अगर एज इट इज आए तो आपको ईजी हो जाएगा लिखने के लिए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
डू लाइक दिस वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप नए हो तो। अपने 3 दोस्तों को आपको ये जरूर चैनल शेयर करना है, आप ये वीडियो शेयर करने हैं, ठीक है। एंड बाकी सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।